अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, ये रेलवे प्रशासन की तरफ से अब आधिकारिक तौर पर मान लिया गया है कि ड्राइवर और गार्ड की गलती की वजह से, मानवीय चूक की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, जिसका परिणाम अब इतने सारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है, 8 लोग कुल मारे गए हैं और वहां पर जो रेस्क्यू और बचाव की टीमें हैं अभी भी लगी हुई हैं। अनुपम जी बिल्कुल, अभी जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक जो बचाव कार्य है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो लगभग पूरा होने के कगार पर है। अंतिम पलों में वो पहुंच चुका है और अब तक जो सूचना है उसके मुताबिक 8 लोगों की मौत है, 25 घायल हैं। लेकिन अब जो लास्ट लेग है, लास्ट जो आखिरी क्षण है, उसमें देखा जा रहा है कि कहीं कोई और फंसा हुआ है कि नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ हुई, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या लापरवाही हुई, किस तरह से हुई, क्योंकि एक ट्रेन खड़ी हुई थी, पीछे से दूसरी ट्रेन ने धक्का मारा है, तो फॉग था नहीं, क्यों हुआ है ऐसा। तो अब जो बात सामने आ रही है, पीछे की वाली ट्रेन को, मालगाड़ी को रुकने का निर्देश दिया गया था, सिग्नल दिया गया था, लेकिन उसने नहीं माना और इसी वजह से यह हादसा हुआ। अब देखिए, इस हादसे में जो ड्राइवर थे और जो गार्ड थे उनकी भी मौत हो गई है। कुल टोटल 3 रेलवे स्टाफ की मौत हुई है, 5 पैसेंजर्स की मौत हुई है। हालांकि जो 5 पैसेंजर्स की मौत हुई है वो अभी भी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, वो कोशिश की जा रही है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन सभी टीमें वहां पर पहुंच चुकी थी और रेस्क्यू वर्क हो गया था। अब जो सूचना आ रही है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी फिलहाल घटनास्थल के लिए रवाना होने वाली हैं। वो दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास शायद निकलेंगी यहां से, तो हो सकता है 4 बजे तक वहां पहुंचे। अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, वो भी वहां जाने की बात सुनने में आ रही थी। तो फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट अब सामने आ रहा है कि आखिरी पल बचे हुए हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आखिरी क्षणों में देखा जा रहा है कि कहीं और फंसा हुआ है कि नहीं, कोई पैसेंजर या कोई। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो पश्चिम बंगाल में हुआ ये बड़ा ट्रेन हादसा, जिसपे अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे पर केंद्र सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाए हैं। तो अब क्या हादसे पर सवाल उठ रहे हैं? नो सिग्नल के बावजूद कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ती गई, सिग्नल तोड़कर ट्रैक पर कैसे मालगाड़ी पहुंच गई? इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये मानवीय चूक है, तो इस पर रेलवे प्रशासन आगे किस तरीके से कार्रवाई करेगा? नो सिग्नल के बावजूद मालगाड़ी क्यों नहीं रुकी और इसी का खामियाजा इतने लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि एंटी कोलिशन डिवाइस का क्या हुआ? एंटी कोलिशन डिवाइस अब जो नई गाड़ियां चल रही हैं उसमें लगाया जाता है। मालगाड़ी के ड्राइवर की ये लापरवाही साफ तौर पर सामने आ रही, जिसको अब रेलवे प्रशासन ने भी माना है। क्या रोका जा सकता था ये हादसा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ड्राइवर ने ही इंस्ट्रक्शन नहीं माने तो ये हादसा रुक सकता था अगर वो प्रोटोकॉल को फॉलो करता। बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव न्यू सिलीगुड़ी पहुंचने वाले हैं। आज सीएम ममता बनर्जी भी घटनास्थल का दौरा करेंगी। आज सुबह 9 बजे के करीब यह हादसा हुआ, जब मालगाड़ी ने खड़ी हुई कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी। रेलवे के मुताबिक ये मानवीय चूक का मामला है। लोको पायलट सिग्नल को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया और मालगाड़ी ट्रेन से टकरा गई। हादसे में 8 यात्रियों की मौत हुई है, 50 से ज्यादा यात्री घायल हैं। पीएम मोदी ने खुद रेलवे अधिकारियों से बात कर हालात का जायजा लिया और हादसे पर संवेदना व्यक्त की। तो हादसे के वक्त जो लोग मौजूद थे, उन लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की। सुनिए क्या कुछ, कैसे और कब हुआ। जब घटना घटा तब आप कहाँ थे? ट्रेन के अंदर? हाँ, ट्रेन के अंदर था। तो क्या आवाज कैसा आया आपको? आवाज मतलब मेरा तो B1 कुछ था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था।
फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा, तो अभी क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है, कुछ आपने देखा है कुछ, या आपके बोगी में कितने लोग इंजर्ड मेरा हुए हैं? बोगी में तो मैं एक इंजर्ड हुआ, मेरे सिर में लगा है, बाद बाकी किसी का नहीं हुआ है। ऐसे तो पीछे से देख रहा था 2-3 आदमी आपका क्या डेथ हुआ है, हमें यही देखा है। यहाँ मतलब हम लोग जब सुबह की आज तो हम लोग का बकरा ईद है, जब हम लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले तो हम लोग को मतलब खबर आया कि हमारे यहाँ 2 किलोमीटर अंदर एक ट्रेन दुर्घटना हुई है। तो हम लोग जो है मतलब इसको तो लाइव नहीं देखा, हम लोग सुना, फिर जगह मतलब जब हम लोग को पता चला फिर हम लोग यहाँ स्पॉट आके अभी देख रहे हैं। ये तो जो है बहुत क्या देख रहे हैं आप, क्या नजर यहाँ आया? तो मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आके जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे था? जी हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी, और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। दरअसल 2 ट्रेनों के आपस में टकराने से ये भीषण हादसा हुआ है और अब सियासत भी इस पर तेज हो गई। हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंच रहे हैं और सीएम ममता बनर्जी बताया जा रहा है कि घटनास्थल का जायजा लेंगी। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, जाहिर तौर पर सियासत इस तरह के हादसों पर होती है, लेकिन उन परिवारों का क्या? मुआवजे के बावजूद ये भी मांग अक्सर की जाती है कि उन लोगों को रेलवे में ही भर्ती दी जाए, नौकरियां दी जाए, इस तरह की भी मांग उठ रही है क्या? जी देखिए, अभी तो काफ़ी शोक का वातावरण है, खास तौर पर अस्पताल में, जहां सिलीगुड़ी में जो अस्पताल में करीब करीब बताया जा रहा है कि 40 से 50 लोगों को लाया गया है जो घायल हैं, और वहां पर चीख पुकार मची हुई है। जो घायल हैं, जो उनके परिजन वहां धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, तो काफ़ी स्थिति खराब है वहां। और मतलब अभी तो फिलहाल शोक का वातावरण ही है। अब इस तरह की डिमांड हो सकता है उठे, लेकिन अभी जो एक सूचना आ रही है कि एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन जो है, जो विक्टिम्स हैं उनको जो दिया जाएगा, अश्विनी वैष्णव की ओर से ट्वीट किया गया है। 10 लाख अगर मृत्यु होती है तो 10 लाख, और 2.5 लाख यानी 2.5 लाख अगर गंभीर रूप से घायल हैं, और जो माइनर, जो हल्के घायल हैं, जो कम रूप से घायल हुए हैं, उनको 50,000 रुपए का मुआवजा दिए जाने की बात कही जा रही है। ये फिलहाल अश्विनी वैष्णव की ओर से ट्वीट किया गया है। तो फिलहाल कंपनसेशन की जो बात है वो उसका तो हम लोगों ने अभी देखा कि रेलवे मिनिस्टर ने क्या कहा है, लेकिन सवाल तो ये उत्पन्न हो रहा है कि अगर इस तरह के हादसे होते हैं, इससे पहले भी हमने देखा था जो पिछले साल जून महीने में उड़ीसा में हादसा हुआ था जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी, वहां भी इस तरह की मांगे उठी थी, कई सवाल उठे थे। तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे, सियासत उस पर शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी भी वहां पहुंच रही हैं, अश्विनी वैष्णव रेल मिनिस्टर भी दार्जिलिंग पहुंच रहे हैं, और ऐसे में इसी बीच जो विरोधी हैं, जो ऑपोजिशन है, उनकी ओर से खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है अश्विनी वैष्णव को, और उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो योग्य नहीं है। बार बार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, तो सियासत इस पूरे मसले पर शुरू हो चुकी है, बहुत तेजी से हो रही है। और इस बीच जो रेस्क्यू वर्क है, वो जो खबर आ रही है वो आखिरी क्षणों में है, आखिरी पलों में है। जो बची हुई बोगी थी कंचनजंगा की, वो बाकी पैसेंजर्स को लेकर सियालदा की ओर निकल चुकी है, क्योंकि जो नुकसान पहुंचा है कंचनजंगा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से में पहुंचा था। 2 पार्सल वैन थी और 1 जनरल बोगी को हल्का नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा की बाकी जो बोगियां थी उनको काटकर सियालदा की ओर बाकी पैसेंजर्स, बाकी जो यात्री थे, उनको लेकर वो ट्रेन निकल चुकी है। और जो रेस्क्यू वर्क, जो राहत कार्य चल रहा था, वो अभी भी जारी है। और खास तौर पर जो बोगियां ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई हैं उनमें संभावना कम है कि कोई होगा, क्योंकि पार्सल वैन थी। फिर भी गैस कटर की मदद से उनको काट के देखा जा रहा है कोई वहां पे फंसा हुआ है या नहीं है। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच हमारे संवाददाता जॉयदीप ने हालात का जायजा लिया, हादसे के बाद की वहां पर कैसी तस्वीर थी, अफरा तफरी मची हुई थी, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझिए। फिर से बड़ा रेल का हादसा अभी सिलीगुड़ी दार्जिलिंग जिला के अंदर न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से कुछ ही दूर रांगापानी और जो चौठाट स्टेशन है उसी का बीच में ऐसा घटना हुआ है। जो जानने में आ रहा है कि ये ट्रेन कंचनजंगा एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से सियालदा के ओर रवाना हो रहा था, तो उसी समय पीछे से कोई मालगाड़ी ट्रेन आके उसको धक्का मारता है और उसी में 2 डिब्बे जो एक्सप्रेस ट्रेन का, उस डिब्बे बिल्कुल क्षतिग्रस्त हुआ है। जहाँ तक पता चल रहा है कि इस घटना में 5 लोगों की मौत
मौत हुई और कई लोग घायल है। जो घायल है उनको निकाला जा रहा है और जो मालगाड़ी का जो लोको पायलट है वो अभी भी जो इंजन है उसमें अटके रहने का संभावना है। तो उसी के लिए जो रेल का आधिकारिक लोग हैं उनको निकालने का कोशिश कर रहे हैं। ये भी देखिए बिल्कुल जारी है। जो मालगाड़ी का जो लोको पायलट है उनको निकालने का कोशिश जारी है। कई 25 से 30 से भी ज़्यादा लोगों की जो घायल होने का संभावना है, लेकिन ये संख्या और भी बढ़ सकता है। और आपको बता दें कि इस वक्त रेल के आधिकारिक और आरपीएफ और टीम एनडीआरएफ का टीम वो भी मौके पे पहुंची है और लगातार कोशिश किया जा रहा है कि जो लोग अभी भी ट्रेन के डिब्बे के अंदर अटका हुआ है उनको निकाला जाए, सही से उनको सेफली उनको निकाल के और जो घायल है उनको भी मेडिकल पहुंचाया जाए। पूरी जारी है कोशिश अब और पूरे घटना में जो लोग अभी पैसेंजर जो घायल हैं उनको भी निकालने का कोशिश बिल्कुल जारी है। और मौके पे दार्जिलिंग पुलिस की एएसपी और पुलिस की और हायर ऑफिसर्स लोग वो भी मौके पे पहुंची है। पूरी घटना का छानबीन किया जा रहा है। सिलीगुड़ी रांगापानी इलाका से जॉयदीप बाग, आज तक।